हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाला एग्जाम जो 20 जनवरी को है उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। यानी जो भी स्टूडेंट जो नवोदय विद्यालय का पेपर देने 20 जनवरी को जा रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और ये जाने कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक ना, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिला, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। ठीक ना, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 51, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और गलत कर जाते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, 232 पे डबल जीरो को डिवाइड किससे कर रहा है, 145 से। इससे डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 160 इतना आ रहा है। अब हमें बोला है कि अगर हम लोग 232 को अगर 145 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन मैच करो, 232 यहाँ भी 232, नीचे 145 केवल क्या है, ये दो जीरो नहीं है। ठीक, तो अगर दो जीरो नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर तो ऐसा ही कुछ आएगा, सब में 16 16 ही दिया है, लेकिन हम लोग केवल बात आती है पॉइंट की। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 232 अपान में 145 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। हो जाएगा। अगर हम ये बात बताओ, अगर केवल इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें अगर हम लोग इधर 100 से मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा, 160 अपान में 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.6। तो कितना इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 1.6। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलर थोड़ा चेंज कर लें। ठीक ना, रेड ले लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ, बोला है 84% को बताना है कि 84% कितना होता है। एक बार आप लोग ट्राई करो, 84% अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास। अगर देखो 84% आपको पता है, परसेंटेज को हमें अगर डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड डिवाइड कर देंगे। 84 परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब हमें क्या है कि 100 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 अपान में 52 से कटा देंगे, 2 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा 21 अपान में 25। ठीक, कितना आएगा, 21 अपान में 25। देखो कहीं दिया गया है, 21 अपान 25 नहीं दिया है, इसको इन्होंने क्या किया है, बस एक बार कटा के यहाँ पे क्या कर दिया, रोक दिया है। तो राइट आंसर कितना आ रहा है, 42 अपान में 50। राइट आंसर कितना रहा है, 42 अपान में 50। ठीक ना, कभी भी ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, दे देगा 7.2% को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, 7.2 अपान में 100, इसको क्या लिखोगे, पॉइंट का दो स्थान इधर ले जाओगे, या हो सकता है 0.072। ठीक ना, ये भी कर सकते हो अगर पॉइंट में दिया है तो, या कटता है तो उससे क्या कर दोगे, कटा दोगे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्या बोला है आपसे, बोला है अ मैन बाई अ टीवी इतना, एक आदमी इतने में टीवी खरीदता है, ही स्पेंड्स इतना ऑन द रिपेयरिंग। सीपी कितना दिया है टीवी का, 18,200 यानी 18,200। और उस पे रिपेयर पे कितना खर्च कर दिया, ये तो देखो, रिपेयर पे खर्च कर दिया 1,800 रुपये। तो टोटल सीपी आपको पता है ना कि जो खरीदा वो प्लस जितना रिपेयर किया, टोटल सीपी ऐड करोगे 18,200 प्लस 1,800, ये हो जाएगा 0 0 8 2 10 8 1 9 1 10 1 1 2, इतना हो गया। और टोटल सीपी अगर जोड़ोगे तो उसका कितना हो गया, 20,000 हो गया। हो गया। इफ ही वांट 3,000 प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है वो, सीपी हो गया हमारे पास कितना, 20,000, और प्रॉफिट कितना करना चाहता है वो, 3,000। हमसे व्हाट इज सेलिंग प्राइस, आपको पता है एसपी इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, सीपी प्लस का प्रॉफिट, यही तो करोगे। उसे कितना लाभ आएगा, आप उसके क्रय मूल्य में जितना लाभ हुआ अगर उसे ऐड कर दोगे तो वो आपका एसपी दे देगा। तो हमने उसे कितने में खरीदा है,
20,000 में खरीदा है और 3,000 प्रॉफिट पे बेचना है, ठीक ना। मान लो अगर हमने कोई सामान 20,000 में खरीदा, हम लोग चाहते हैं कि हम उस पर 3,000 फायदा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 23,000 में बेचेंगे, 23,000 में बेचेंगे। सिंपल सा बात है। तो हो गया हमारा राइट आंसर कितना आएगा, 23,000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक ना। देखो यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। किसी भी अगर स्टूडेंट्स को हिंदी में, इंग्लिश में ना समझ में आता हो तो आप हिंदी में कर सकते हो। यहाँ से प्रोसेस वही रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है इन व्हाट टाइम 3500 विल बिकम इतना। यानी देखो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है और व्हेन एनुअल रेट इतना। हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है, पैसा हमने कितना लिया है, 3500 रुपया है, और कितना हो जा रहा है, अमाउंट आपका दिया गया है, कितना दिया है, 4130, और हमारे पास रेट कितना दिया गया है, 6% पर एनम। हमें पता है, यहाँ से हम लोग जानते हैं अमाउंट इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू हमें पता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो हमारे पास अमाउंट कितना है 4130, अब प्रिंसिपल कितना है 3500 प्लस एस आई। यहाँ से हमारा एस आई निकल जाएगा, 4130 में हम 3500 माइनस कर देंगे, 036, कितना हो जाएगा 630। अब हमें पता है एस आई इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। यहाँ प्रिंसिपल हमारे पास कितना है देख लो 3500, रेट कितना है हमारे पास 6%, टाइम हमें नहीं दिया है, अपान में 100 इक्वल टू कितना है 630। डबल जीरो से डबल जीरो ये कट जाएगा, इससे कटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 210 इंटू टी इक्वल टू 630। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 630 को 210 से, तो कट के कितना आ जाएगा 3 ईयर, कितना आ जाएगा 3 ईयर, यानी 3 वर्ष। कितना आ जाएगा 3 ईयर का मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा 3 वर्ष। हो जाएगा, बताओ कोई डाउट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसको अच्छे से कर लेना है। हमें बोला है व्हाट इज क्वेश्चन व्हेन 6076076 डिवाइडेड बाय 13। आपको पता है डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हो, जब हिंदी में देख सकते हो इतने को 13 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा, ठीक ना। तो हमारे पास जो इतना बार जाता है वो हमारा क्वेश्चन होता है, यानी इसको हम लोग भागफल कहते हैं, जिससे भागा देते हैं, या तो इसे भाजक कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिविजर कहते हैं, ठीक ना। जो नीचे बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं शेष। अब देखो हमें इसको डिवाइड करना है 76076, 13 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा इसको करो, 5 बार चले पहले चला जाएगा, क्योंकि 6 बार में 78 हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 65, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में 6 जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 बार जाएगा 104। डिवीजन तो सबको आता है 6, और ये 0 0 कट जाएगा। अब ऊपर से क्या उतरेगा यहाँ पे बच्चों 7, 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 65, 2, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना आ गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ रहा है 5852, कितना आ रहा है 5852, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। कोई दिक्कत। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, बोला है अ कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज 8, दिस नंबर इज बिटवीन 1200 एंड 1300, व्हाट इज द। देखो कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो 9 के भी टेबल में है या 7 के भी टेबल में है। जैसे मान लो 3 और 4 का अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल की बात करें तो 3 के टेबल में क्या आ जाएगा, देखो 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। 4 के टेबल में देखो 8 आएगा और क्या आएगा 12 आएगा। तो 8 तो इन दोनों में 8 इसमें है, लेकिन 8 3 के टेबल में नहीं है, लेकिन 12 देखो तो इसमें भी है, 12 इसमें भी है, ठीक ना। तो वैसे 9 और 7 का हम लोग मल्टीपल अगर कॉमन देखें तो 9 का भी 63 होता है, 7 का भी 63 होता है। जनरली हमें जो दिया गया है इनका एलसीएम निकाल लोगे, जो भी आ जाए एलसीएम निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो 12 ही आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 63।
अब हमें क्या करना है कि एक ऐसा मल्टीपल बताना है जो 1200 और 1300 के क्या हो, बीच में हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 163 से इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐड कर देंगे। या जब हम लोग अगर 1300 को लेंगे तो 1300 में जब हम लोग 63 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा एक बार अधिक ले जाएंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे। चलो हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। देखो हमारे पास संख्या क्या है, एक बार इसको हटा दें यहाँ से, आप लोग समझ गए होंगे। हट जाए यहाँ से। हाँ अब देखो, अगर हम लोग ले लो 1200 को लेंगे तो 1200 का कॉमन 63 का हमें चाहिए, डिवाइड करो एक बार में 63, 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में 6 जाएगा 5, 0 5 बार चला जाएगा, 9 बार जाएगा। देखो 9 बार नहीं 8 बार ले जाओ, या 9 बार ले जाओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इससे बड़ा चाहिए। इससे बड़ा चाहिए ना, तो हम लोग अगर कम ले जाएंगे यानी 1200 के हम लोग क्या करेंगे, नीचे देखेंगे, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार अधिक ले जाएंगे। तो 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 54 55 56, अभी इतना ही आ रहा है, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में 6 जाएगा 5, सही है 0। ये हमारा 9 बार चला जा रहा है, ठीक है। 10 में से 7 जाएगा 3 और ये कट जाएगा, ठीक ना। तो या तो हमें क्या करें, इसमें 3 को ऐड कर दें, या हम क्या करें, इसमें 3 को ऐड कर दें, 1203 हो जाएगा। 1203 एक ऐसा मल्टीपल होगा जो 63 से क्या हो जाए, कट जाए। लेकिन हमारा कोई भी ऑप्शन अभी इसमें मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमारा एक काम होगा कि हम लोग इसको 9 बार ना ले जाके हमें क्या करेंगे, एक बार अधिक ले जाएंगे। एक बार अधिक ले जाने का मतलब हम लोग 9 बार ले गए तो 10 बार इसको लेकर जाते हैं। अगर हम लोग इसको 10 बार लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, नीचे आ जाएगा 630, ऊपर आ जाएगा 570। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करेंगे, 0, 13 में से 7 जाएगा 6, अब जो 60 आया इसको हम लोग इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1200 में अगर हम लोग 60 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1260। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1260। कितना आ जाएगा, 1260। समझ गए आप लोग। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करना है, इस टाइप से उसको अप्रोच करना है। आगे हम लोग चलते हैं 57 नंबर पे। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, हमारे पास दिया गया है 9, 13, 17, 21, 25। देखो बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसमें 9 है, 9 में अगर हमने 4 प्लस किया, 13, 13 में 4 प्लस किया, 17, 17 में 4 प्लस किया, 21, इसमें इसमें हम लोग क्या करेंगे, 25 में अगर 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, इसमें बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ओनली वन प्राइम नंबर लाइक। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका सैनिक स्कूल में भी कई बार पूछा गया है और नवोदय में भी पूछा जाता है। अब देखो मात्र एक ही ऐसा संख्या होती है, दो ही ऐसी संख्याएं हैं 90 और 100 के बीच, जिनके बीच में मात्र एक प्राइम नंबर आती है 97, ठीक ना। अगर 40 और 50 के बीच में देखोगे तो यहाँ 43 भी आ जाएगा, 47 आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो 83 आ जाएगा, 89 आ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है 90 और 100 के बीच में, अगर आप सर्च करो तो 97 एक ऐसी संख्या आएगी जो क्या होगी, प्राइम नंबर होगी। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या होगी, जिसका फैक्टर क्या होगा, जिसके गुणनखंड एक और सेल्फ नंबर होगी, यानी खुद संख्या होगी। समझ गए आप लोग। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 58 हो गया। 59 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या किए जाते हैं, हरदम पूछे जाते हैं, ठीक ना। और इसको अगर आप ऐड करो 7.7 तो 7.77, 7.777, ठीक ना। इसमें आपका क्या होता है, इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका 7.777। हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, लेकिन हम लोग ऐड करके इसको देखते हैं। 7 7 14, 21, 21 में एक ऐड करेंगे कितना होगा, 22,
28 28 में 2 ऐड करोगे 30, फिर ये 28 हो जाएगा, 2 ऐड करोगे 30, कितना हो रहा है 30.024। इसका मतलब यहाँ पे एक और क्या है 7 है, समझ रहे हो ना, तभी ये आएगा 30.0247, जो ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समझ गए, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो इस टाइप के प्लस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना, जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक ना, कभी ये नहीं सोचना है क्योंकि सारे ऑप्शन देखो वैसे ही दिखेंगे आपको, देखो 30.0427, देखो यहाँ पे सेम पॉइंट के बाद मैच हो रहा है, केवल यहाँ पे 1 दे दिया है, यहाँ पे सारे में वैसा ही होता है, ठीक ना, तो बच्चा कहाँ हो जाता है, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और वो क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। 60 देखो, इसमें बोला है रेक्टेंगुलर प्लॉट है कितना मीटर डायमेंशन, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू सराउंड 3 टाइम। देखो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसको हमें क्या करना है, बाउंड्री देनी है, क्या करना है इसको हमें, बाउंड्री देनी है, और हमारे पास लंबाई और चौड़ाई क्या कर रखी है, दे रखी है, ठीक ना, हमारे पास लंबाई और चौड़ाई अगर दे रखी है तो ये टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, इसके पेरीमीटर के बराबर, यही ना होगी, इसके पेरीमीटर के बराबर। तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फार्मूला पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस का ब्रेथ, ये आपको पता है। अब देखो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी तो हमने कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 100 प्लस का 80 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 180 इंटू का 2, कितना हो जाएगा ये 360, 360 हो गया। लेकिन 360 कब आया, जब हम इसके चारों तरफ एक बार गए, कितनी बार गए, एक बार, लेकिन हमें कितनी बार जाना है इसको, देखो 3 बार बोला, 3 बार घेरना है इसको, तो 3 बार घेरोगे तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1080 मीटर। देखो बच्चा क्या करता है, वो एक बार निकाला जल्दीबाजी में 360 यहाँ दिख गया, टिक मार दिया, लेकिन हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को एकदम आराम से करना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1080, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने आपसे क्या बोला है, बोला है एक पर्सन है, वो 47 होल 1/2 डिस्टेंस एक दिन में क्या करता है, कवर करता है। उसके बाद इसने दिया कि इतना जो डिस्टेंस टोटल था उसका 20 होल अपॉन 1/3 पैदल स्कूटर से ट्रेवल किया, 88 होल 5/6 बाई बाइसिकल से कवर किया। उसने बोला कि उसने पैदल कितना कवर किया, ये आपको बताना है, ठीक है। सिंपल सा आप क्या करोगे कि हमारे अगर बोला है पैदल तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे जो इसने क्या किया, पैदल कवर किया, ठीक ना, जो इसने इस बाई स्कूटर और जो ये क्या दिया गया है बाइसिकल, इन दोनों से जितना जो कवर किया अगर हमें टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि उसने आखिर में पैदल कितना कवर किया। सिंपल से इसमें ऐड कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 27 में एक ऐड करोगे 28, और 3 2 जा 6 6 6 में 2 ऐड करोगे 88/3 प्लस ये कितना हो जाएगा 53/6 हो जाएगा। ये कितना था 8 होल 5/6, 8 होल 5/6, चलो ठीक है। ये कितना था 29 होल 1/3, 27 से 28 3 14 8, चलो ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16 एक 17 माइनस 53 95 अपन में 5 माइनस, ये सॉरी ये 2 है ना, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, 2 है। अब देखो 95/2 माइनस, इसको अगर हम लोग माइनस करें 6 में से 3 जाएगा 3, और 17 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 95/2 माइनस 123/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 बार जाएगा, 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22 माइनस 123, इसको माइनस कर दो, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1 अपान में 6, इसको कटा देते हैं हम लोग, 51 बटे कितना आ गया 3, 51/3 आ गया। इसको कटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल सा आ जाएगा 17 किलोमीटर। देखो इस क्वेश्चन को देख लेना, कहीं गलती हो रहा हो, ठीक ना, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, हो सकता है इसके टाइपिंग में गलती हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो होल होल का भी थोड़ा चक्कर है जो अच्छे से यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन को इसी हिसाब से आप लोग करोगे
सबसे पहले हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस दी होगी उसमें से जो इसने पैदल स्कूटर से ट्रेवल किया और साइकिल से ट्रेवल किया, अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आखिर में उसने पैदल कितना ट्रेवल किया। हो जाएगा ना। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 12 मैन और 15 वुमेन, या तो 12 मैन से काम कराओ या 15 वुमेन से काम कराओ, दोनों एक बराबर काम करेंगे। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डे, कितने दिन में करते हैं ये? 21 डेज में करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 6 मैन एंड 10 वुमेन। अब एक बात देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 12 मैन थे, 15 वुमेन थी, कितने दिन में करती थी? 21 डे। अब इसने सीधे मैन को कितना कर दिया? आधा कर दिया। वुमेन को कितना कर दिया? 10। माने 6 मैन प्लस 10 वुमेन को लगाया और पूछा कि ये कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 12 मैन इक्वल टू 15 वुमेन, या तो मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर ले या वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर ले। एक तरीका है हमारे पास करने का। तो 12 मैन इक्वल टू 15 वुमेन, ठीक ना। तो 12 मैन इक्वल टू 15 वुमेन। तो यहाँ पे देखो, तो 1 मैन या 6 मैन को हम लोग वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6 मैन में कितना हो जाएगा? 15/2 वुमेन। अब देखो ये 6 मैन एंड 15 वुमेन, अगर 6 मैन की जगह पे 15/2 वुमेन लिख सकते हो। तो टोटल वुमेन अब कितना काम कर रहे हैं यहाँ पे देखो, 15/2 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2, 15, 20, कितना हो जाएगा? 35/2 वुमेन। टोटल इतनी वुमेन अब काम कर रही है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 15 वुमेन कितना दिन में कर सकती थी? 21 दिन में। एक वुमेन कितना दिन में करेगी? 21 इंटू 15, ज्यादा दिन में करेगी। अब देखो अगर हमारे पास हम 35/2 अगर वुमेन हम लोग लगा दिए तो काम कम दिन में होगा, तो कम दिन में होगा तो क्या करेंगे? इसीलिए 35/2 वुमेन कम दिन में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 20 होल इंटू 15। डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 35 कहाँ आ जाएगा? नीचे। इसको कटाओ, 5 या 15, 5 सत्ते 35, 70 के 21, कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9 2 जा 18 डेज। समझ गए आप लोग? कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। बस मैन को वुमेन में थोड़ा सा कन्वर्ट आप लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, ठीक ना। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे किस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, बोला अ फिश टैंक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इक्वल टू कितना। बोला है एक फिश का टैंक है, इस बार भी ये क्वेश्चन आया था। रेस्पेक्टिवली इट कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली। बोला है इसका जो डायमेंशन है हमारे पास 40 60 50 है। आप इसका वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपको पता है, L इंटू बी इंटू एच। यहाँ से आप निकाल दोगे 40 इंटू 60 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? 120, 1230, 1230, ठीक ना। आपको अब हमारे पास क्या है, इसमें 40 लीटर पानी भरा है। अब बोला है कि इसमें और कितना भरेंगे। आपको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 लीटर होता है। इतना घन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? इतना में क्या करेंगे हम लोग? 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120 लीटर। अब इस जो क्यूबाइड है, जो टैंक है, इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है? 120 लीटर। अब पानी पहले से कितना भरा हुआ है देखो, कितना दिया गया है? 50 लीटर दिया गया है, सॉरी 50 लीटर। और इसमें कितना चाहिए? 120 में अगर हम लोग 50 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना चाहिए? 70 लीटर। कितना चाहिए और हमें? 70 लीटर, ठीक ना। 70 लीटर चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। बोला है स्टोर सेल्स अ पैक 5 एप्पल इन 25। एक पैकेट है, इसमें कितने एप्पल है? 5 एप्पल है। 5 एप्पल को कितना में देता है? 25 रुपये में। और सिंगल एप्पल इन 6, और सिंगल लेने जाओगे एक एप्पल कितने में जाएगा? 6 रुपीज में। और लेडी परचेसेस 27 एप्पल, अगर वो एक लेडी 27 एप्पल लेगी, एक काम करेगी, एक पैकेट में 5 है तो पहले उसने क्या कर लेगी? 5 इंटू 5 यानी 25 तो खरीद लेगी, यानी 5 पैकेट खरीदेगी, 5 पॉकेट खरीदेगी।
अब 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, एक पैकेट का दाम 25, तो 5 पैकेट का दाम कितना हो जाएगा, देखो 25 5 125, 125 रुपया। तो उसने क्या किया, पैकेट के हिसाब से खरीद लिया। अब उसको मजबूरी है, उसे 2 एप्पल और लेने हैं, और एक एप्पल का उसे कितना रुपया देना है, कितना रुपया देना है, 6 रुपया। तो 2 एप्पल का और लेने हैं तो कितना दे देगी, 12 रुपया। ऐड कर दोगे 125 में 12 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 137 रुपीज। कितना हो जाएगा, 137 रुपीज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं 65 क्वेश्चन को। बोला है काकू गाट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी while रमन गाट 3 मार्क्स मोर देन काकू। If the total marks obtained by all three is 76, find the marks obtained by रमन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें इन्होंने क्या पूछा है, बोला है काकू को बक्सी से 7 कम अंक मिले जबकि रमन को काकू से 3 अधिक अंक मिले। यदि तीनों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना दिया गया है, तो रमन द्वारा, तो देखो सबसे कम किसको मिले, लेफ्ट, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी एंड रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, ठीक ना। तो देखो सबसे लेफ्ट काकू को कितना मिला, एक्स। तो काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी, तो बक्सी को कितना मिलेगी, इसको काकू को 7 मार्क्स कम मिले हैं तो बक्सी को 7 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे इससे। एंड रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, और रमन को कितने मिले, देखो काकू से 3 मार्क्स अधिक, यानी एक्स प्लस 3, यही बोला रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 3 इज 76, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड कर दो तीनों को, x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 10, और ये कितना दिया गया है 76। इसको सॉल्व करोगे 3x इक्वल टू 10 इधर ले जाकर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 66। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 66/3, कितना हो जाएगा ये 22, यानी इसको काकू को x मार्क्स मिले थे, यानी 22 मार्क्स मिले थे। हमसे क्या पूछा, रमन द्वारा। अब देखो बच्चा क्या करता है, 22 आया टिक लगाया, लेकिन इसने आगे नहीं देखा किसका पूछा गया, रमन का पूछा गया है। रमन का x प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा है, ग्राफ का है, और आपका ग्राफ पूछा जाता है। बोला है द फॉलोइंग बार डायग्राम शो द सेल नंबर ऑफ बर्गर ऑफ बर्गर सेलर ड्यूरिंग 5 डेज। 5 दिन का आपका दिखाया गया है, जैसे आप वेंसडे को देखेंगे 40, थर्सडे को देखेंगे 60, फ्राइडे को देखेंगे 80, और सैटरडे को देखेंगे आपका 55। तो बोला है कि टोटल सेल ऑफ बर्गर है 320। टोटल सेल मुझे दिया गया है, टोटल सेल दिया गया है 320। संडे को बताना है कितना बेचा। हमारे पास वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इतने का दिया गया है, 4 दिन का हमारे पास है, 5वें दिन का निकालना है। इनका हम लोग ऐड कर देते हैं। एक दिन में 40 बेचा वेंसडे को, फिर अगला दिन क्या बेचा 60 बेचा, फिर अगला दिन क्या बेचा फ्राइडे को 80 बेचा, और सैटरडे को 55 बेचा, और मान लेते हैं संडे को x बेचा, और टोटल हमारे पास दिया गया है 320। सिंपल सा, ऐड कर लो इनको, 60 40 100 180, 180 में 55 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 180 में अगर 55 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 1233 प्लस x इक्वल टू 320, माइनस कर दोगे 233 को, 10 में से 3 जाएगा 7, 11 में से 3 जाएगा 8। 87 बर्गर कितने बेचे इसने, सॉरी गलती हो रहा है, सही लिया है, 40 लिया, 55 लिया, 60 लिया, 80 लिया, 60 लिया है कहीं 80 लिया, ऐड करो 100, 100 में 180, 180 में 5 8 5 13 233, ठीक है। 320 में अगर 233 माइनस 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ क्या बचे 11 में से 3 जाएगा 8, 87। क्या पूछा, इधर टोटल सेल ऑफ बर्गर कितने देन द नंबर ऑफ सोल्ड ऑन संडे, सही है, 55 यहाँ लिया है, 60 लिया है, 80 लिया है, 40, 60 40 100, 180, 8 5 13, 5 8 5 13 का 3 1 1 2, ठीक है। ये सॉरी 2 3 कितना ये 5 है, 5 आएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिक्टोग्राफ शो द नंबर्स ऑफ फ्लड थ्रू द इतना नर्सरी फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे, ठीक ना। ये एक पिक्टोग्राफ है,
इसमें जो तुम्हारा एक प्लांट है वो दिखाता है 20 को, तो यहाँ कितने हो गए, 20 2 है तो 20 × 2 कितने होगा यहाँ पे, 20 × 2 = 40। यहाँ कितने हैं 4, 20 × 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 80। यहाँ कितने हैं 3 2 5, तो 20 × 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। यहाँ 20 × 3, 20 × 3 ये कितना हो जाएगा 60। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 2 5, 20 × 5 ये भी कितना हो जाएगा 100। बोला टोटल कितने प्लांट्स लगे, तो आपको ऐड कर देना है 200, ये 380, 380। ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 69 नंबर। बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विद द डिफरेंट डिजिट। अब देखो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 अंक की बड़ी संख्या जिसमें सारे अंक विथ डिफरेंट डिजिट, इस बात को याद रखना, डिफरेंट डिजिट बोला है। कभी भी बड़ी संख्या लिखनी होती है तो सबसे पहले बड़ा डिजिट 9, उसके बाद उससे छोटा डिजिट कितना हो जाएगा 8, उसके बाद उससे छोटा डिजिट कितना हो जाएगा बताओ 7 6 5 हो गए, 1 2 3 4 5। और 5 अंक की छोटी संख्या, जीरो तो लिखोगे नहीं शुरू, उसके बाद छोटा क्या है 1, उसके तुरंत बाद 0 2 3 4 डिफरेंट डिजिट हो गया। माइनस करना है इनका, अंतर ही बताना है ना, 5 में 4 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 2, 7 में 2 जाएगा 5, 8 9 में से 1 जाएगा 8। 88531 कितना हो जाएगा 88531 इन ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। बोला यूजिंग द डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज एट 10। बोला है कि आपको क्या करना है, अलग अलग डिजिट यूज करके, और आपको क्या बताना है, यूजिंग द डिफरेंट डिजिट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज 10। 1 2 3 4, ठीक ना, 4 डिजिट का नंबर बताना है। 9 को कहाँ फिक्स कर दिया 10, 1 10 9 को फिक्स कर दिया। और क्या बोला है यूजिंग डिफरेंट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का मतलब 1 से शुरू करोगे 0, 9 तो यहाँ फिक्स कर दिया रहेगा ही 2। देखो कितने आया 1092, ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है बच्चों 2, ठीक ना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। और आपका जो आने वाला 20 जनवरी को एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक कंसेप्ट को समझना है ताकि आपका किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। थैंक यू।